नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। यहाँ बहने वाली गंगा नदी को करोड़ों लोग मां का दर्जा देते हैं और इसकी पवित्रता को लेकर गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में हाल ही में सामने आए एक विवाद ने न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। यह जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें कुछ युवक गंगा नदी के बीच नाव पर बैठकर इफ्तिहार करते नजर आए। इफ्तिहार के दौरान फल और मेवे के साथ साथ नॉनवेज खाना, खासतौर पर चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी। आरोप यह भी लगा कि खाने के बाद बचा हुआ कचरा और हड्डियां गंगा नदी में फेंकी गई। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई संगठनों और लोगों ने इसे गंगा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बताया और विरोध शुरू हो गया। जैसे ही यह वीडियो भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल और अन्य संगठनों की नजर में आया, उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस हरकत में आई। शिकायत दर्ज होने के मात्र 8 घंटे के भीतर वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सार्वजनिक प्रदूषण और अन्य संबंधित कानून शामिल है। साथ ही जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत भी कार्रवाई की गई। इस पुलिस कार्रवाई के बाद मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तेजी से राजनीतिक रंग देने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तिहार करना गलत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लोग अपने छतों, घरों या कहीं भी त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है, फिर नाव पर इफ्तिहार करने पर आपत्ति क्यों। अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश यादव को क्या नहीं पता है कि गंगा माँ का हिंदुओं में क्या महत्व है। अरे अखिलेश यादव, आपको नहीं पता कि गंगा की पानी हिंदू भाई बहन अपने घरों में रखते हैं अगर कोई पवित्र कार्य करना होता है। कोई भी कार्य, पूजा कार्य करने से पहले गंगा का जल डाल के उन्हें शुद्ध किया जाता है। और देखिए पुलिस के लिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि शायद युवकों ने अधिकारियों की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका यह बयान सीधे तौर पर पुलिस पे भ्रष्टाचार के आरोप की ओर इशारा करता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पुलिस अधिकारियों को भी अच्छा खाना खिलाना चाहिए था या ईदी देनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मुद्दों को बहाना बनाकर समाज में दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने गंगा में चलने वाले क्रूज का उदाहरण देते हुए पूछा कि उन 5 स्टार जहाजों में शराब परोसी जाती है और उनका टॉयलेट वेस्ट गंगा में जाता है, तब प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता। उन्होंने टेंट सिटी के कचरे का भी जिक्र किया। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान पतागिरी ने भी इस मामले में योगी सरकार और पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उतावली दिखा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल इफ्तिहार करने के कारण युवकों को गिरफ्तार करना कानून का दुरुपयोग है। उनके अनुसार यह घटना उस वाराणसी में हुई है जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जहां हर साल हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहां हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं, वहां पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए इतनी उतावली क्यों रहती है। उन्होंने इसे सबका साथ सबका विकास के नारे पे प्रहार बताया और गिरफ्तार युवाओं की तत्काल रिहाई की मांग की। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी मांग की कि पुलिस तुरंत इस केस को वापस ले और गिरफ्तार युवकों को रिहा करे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सबका साथ सबका विकास का नारा इसी तरह लागू किया जा रहा है, जहां इफ्तिहार या नवाज जैसे धार्मिक कार्यों पर कार्रवाई की जाती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दों को गंगा की पवित्रता और सनातन आस्था से जोड़ते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मां गंगा मोक्षदायिनी है, उसमें मांस के टुकड़ा फेंकना कोई भी भारतवासी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने नसीहत दी कि वोट के चक्कर में सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाना या मांस के टुकड़े फेंकना अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह की घटनाओं का समर्थन करना गलत है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। उनके अनुसार धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने भी कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और उसके जल को पूजा में उपयोग किया जाता है। ऐसे में वहां किसी भी प्रकार की अशुद्धता फैलाना गंभीर विषय है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इफ्तिहार जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए उचित स्थानों का चयन किया जाना चाहिए जहां किसी अन्य समुदाय की भावनाएं आहत न हो। उनका कहना था कि भारत में सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी नाव पर इस तरह इफ्तिहार करने को सही नहीं ठहराया। उनका कहना था कि इफ्तिहार एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसे सादगी और मर्यादा के साथ मनाया जाना चाहिए, न कि पिकनिक या पार्टी की तरह। इस दृष्टिकोण ने इस बहस को और व्यापक बना दिया, जहां यह केवल धार्मिक स्वतंत्रता बनाम आस्था का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक मर्यादा का भी प्रश्न बन गया। घटना के कानूनी पहलू पर नजर डाले तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और प्रदूषण फैलाने से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसके अलावा जल प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत भी कार्रवाई की गई, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक वर्ग ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि गंगा की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है, जबकि दूसरे वर्ग ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। इस तरह यह मुद्दा दो अलग अलग नजरियों के बीच टकराव का प्रतीक बन गया। वाराणसी की यह घटना केवल एक इफ्तिहार पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच के बारीक संतुलन को दर्शाता है, जहां एक और विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिसिया उत्पीड़न का मामला बता रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे आस्था के संरक्षण के रूप में पेश कर रहा है। कानूनी तौर पे गंगा नदी में मांस या गंदगी फेंकना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस पे होने वाली राजनीति ने इसे एक बड़े सांप्रदायिक और चुनावी विमर्श में बदल दिया। आगामी चुनावों के मद्देनजर तुष्टीकरण बनाम सनातन की यह जंग उत्तर प्रदेश की राजनीति को और अधिक गरमाने वाली है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह एक जटिल मुद्दा है, जहां हर समुदाय की अपनी मान्यताएं और भावनाएं हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह कानून का पालन कराते हुए सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखे। अंततः यह कहा जा सकता है कि वाराणसी की इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि छोटे से विवाद भी किस तरह बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन सकता है। अब यह देखना होगा कि आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या दिशा लेती है और क्या राजनीतिक बयानबाजी से परे कोई संतुलित समाधान निकल पाता है या नहीं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।